Assalamu alaikum, class 5. Today we will solve question number 4, 5 and 6 of exercise 6.1. ठीक है, 6.1 के हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। 6.1 में आप जो है वो यूनाइटरी मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनाइटरी मेथड क्या होता है कि आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है और आपने ज़्यादा जो है वो चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी होती है, या फिर इसी का रेसिप्रोकल कि आपको ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट गिवन होगी और आपने एक चीज़ की कॉस्ट फाइंड करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ़ अ पर्सन बर्न 120 कैलोरीज इन 15 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग, कि अगर एक शख्स जो है वो 15 मिनट साइकिलिंग करता है तो उसमें 120 कैलोरीज उसकी बॉडी से क्या होती हैं, बर्न होती हैं। हाउ मेनी कैलोरीज विल द पर्सन बर्न इन 75 मिनट्स, अगर वो 75 मिनट्स जो है वो साइकिलिंग करे तो उसकी बॉडी से कितनी कैलोरीज बर्न होंगी। ओके, अब सबसे पहले आप देखें कि आपको जो है वो कितने, आपको 1 मिनट की नहीं गिवन कि 1 मिनट साइकिलिंग करने के बाद उसको कितनी उसमें से कैलोरीज बर्न होंगी। अब जो चीज़ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी मेथड होता है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है ना, वो आप इक्वालिटी के वो आपके साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे लिखते हैं। अब आपने फाइंड क्या करनी थी, कैलोरीज फाइंड करनी है ना, हाउ मैनी कैलोरीज। तो आप इसकी स्टेटमेंट ऐसे बनाएं कि जो कैलोरीज है, जो चीज़ आपने लास्ट पे फाइंड करनी है, वो आपकी राइट साइड पे आए। ठीक है, इक्वालिटी के राइट साइड पे आए। और जो चीज़ें आपको तीनों गिवन है, देखिए मिनट्स जो है वो आपको सारे गिवन है, तो वो आपके साथ पास किस पे आ जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। अब कैलोरीज आपने फाइंड करनी थी, अब स्टेटमेंट भी आप उसी फॉर्म में बनाएं। स्टार्ट क्या था कि इन 15 मिनट्स कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, 120 कैलोरीज। तो अब ये वाला आपके पास आना चाहिए राइट साइड पे। तो अब आप स्टेटमेंट बनाएंगे कि इन 15 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग का कैलोरीज बर्न, कि 15 मिनट्स की साइकिलिंग करने के बाद कितनी कैलोरीज बर्न हुई, इज़ इक्वल टू 120। अब आपको 1 मिनट की नहीं गिवन कि 1 मिनट साइकिलिंग करने के बाद कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो पहले आप 1 मिनट की निकालेंगे। इन 1 मिनट ऑफ साइकिलिंग कैलोरीज बर्न, 1 मिनट साइकिलिंग करने के बाद कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, 120 बाय, यहाँ से 120 ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा, ये 15 नेक्स्ट स्टेप में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 15 एड्स और आपके पास क्या होता है 120, तो यहाँ पे जब ये दोनों आपस में सॉल्व हुए तो आंसर आपके पास आ गया 8। ये 1 मिनट में 8 कैलोरीज बर्न होती हैं। अब आपने फाइंड कितना करना था कि 75 मिनट्स में कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, वो आपने बताना था। तो इन 75 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग बर्न, कैलोरीज बर्न, कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, आप इसने आपको 8 को आपने 75 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये जो 1 मिनट वाला आंसर आया था, इसको आपने 75 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 600 कैलोरीज, के 75 मिनट्स में आपके पास 600 कैलोरीज बर्न होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ पिज़्ज़ा डिलीवरी पर्सन ड्राइव 276 किलोमीटर इन 3 डेज़, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है कि 276 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, कितने दिनों में, 3 दिनों में, कि 3 दिनों में उसने टोटल कितना जो है वो ड्राइव किया है, कितना उसने वो जो है वो यूँ कह लें कि उसने बाइक को जो है वो ड्राइव करवाया है, वो कितना आ जाएगा, 276 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल द पर्सन ड्राइव इन 5 डेज, आपने बताना है कि 5 डेज में वो कितने किलोमीटर जो है वो उसने ड्राइव किया होगा, 5 डेज में आपने बताना है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि आपने फाइंड क्या करना है, आपने क्या फाइंड करना है, किलोमीटर, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किलोमीटर आपका, जब आप इक्वेशन बनाएं, जब आप स्टेटमेंट बनाएं तो वो आपका किस साइड पे आना चाहिए, राइट साइड पे आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपने 276, अब किलोमीटर था वो आपका राइट साइड पे आएगा। अब जो चीज़ आपको गिवन थी, डेज सारे गिवन है, तो डेज आपके किस साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे। फर्स्ट चीज़ तो ये कि आपने स्टेटमेंट ऐसे बनानी है। सेकंड, आपने क्या करना है कि आपको 1 डे की नहीं गिवन, तो आपने सबसे पहले वो फाइंड करके फिर उसको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि 3 डेज़ में उसने 276 किलोमीटर ड्राइव किया है। अब 270 किलोमीटर अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने चीज़ फाइंड करनी है ना, हाउ मैनी किलोमीटर्स, तो वो आप कैसा किस साइड पे आएगी, राइट साइड पे। इन 3 डेज़ पर्सन ड्राइव, 3 डेज़ में कितना ड्राइव करेगा वो, 276 किलोमीटर।
फिर आपने एक डे की फाइंड करनी है, 1 डे की। तो इन 1 डे पर्सन ड्राइव, 1 डे में जब फाइंड करेंगे तो 276 ऊपर, ये 3 एज इट इज़ नीचे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 9s are 27 और 3 2s are 6, 92 किलोमीटर 1 डे में ड्राइव कर रहा है। अब आपने लास्ट में फाइंड किसका करना था कि 5 डेज़ में वो कितना ड्राइव करेगा। तो इन 5 डेज़ पर्सन ड्राइव, 92 को मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 5 से। तो 92 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 460 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एन author write 3 chapters in 10 days, how long will it take to author to write a 15 chapters book? एक ऑथर है, ऑथर ये जो बुक लिखते हैं, ठीक है, उनको ऑथर बोलते हैं, मुसन्नफ। राइट 3 चैप्टर्स इन 10, वो एक बुक लिख रहा है तो वो बुक के जो 3 चैप्टर्स है वो 10 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, आपने बताना है हाउ लॉन्ग विल इट, अगर अपने उसी बुक के 15 चैप्टर्स लिखने हों तो वो ऑथर को कितने दिन लगेंगे वो लिखने में। लिखा मैंने हाउ लॉन्ग मीन कितने डेज़ उसको लगेंगे 15 चैप्टर्स की एक बुक लिखने में। अब आपने डेज़ फाइंड करने हैं, तो डेज़ जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो डेज़ किस साइड पे आने चाहिए, राइट साइड पे आने चाहिए स्टेटमेंट के। ठीक है, और चैप्टर्स आपको जो है वो किस साइड पे आएंगे, आपके पास लेफ़्ट साइड पे। अब ऑथर राइट 3 चैप्टर इन, 3 चैप्टर वो कितने दिनों में लिख रहा है, 10 डेज़ में। अब ये तो नहीं बताया कि 1 चैप्टर कितने डेज़ में लिखेगा, तो ऑथर राइट 1 चैप्टर इन, एक चैप्टर क्या लिखेंगे, ये 10 ऊपर, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको एज इट इज़ छोड़ दें। जब अगले स्टेप में नेक्स्ट नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद ब खुद सिंपल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, 10/3 मेन स्टेप होता है यहाँ पे डिवाइड करना, तो ये 10 को 3 से आपने डिवाइड कर दिया। अब आपने ये फाइंड करना था कि 15 चैप्टर्स में कितना जो है वो 15 चैप्टर कितने डेज़ में लिखेगा। तो 15 को इस फ्रैक्शन से क्या कर देते हैं, थर्ड स्टेप में आप मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहाँ पे भी आप 15 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। अब देखिए ये फ्रैक्शन ख़त्म हो गई ना, यहाँ पे 1 रह गया और 10 5s are आपके पास क्या रह गया, 50। तो 50 डेज़ आपके पास आंसर आ गया कि 15 चैप्टर्स वो लिखेगा कितने डेज़ में, 50 डेज़ में। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ इट टेक 12 मीटर क्लॉथ टू मेक 3 ड्रेसेस, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक 10 ड्रेसेस। 3 ड्रेसेस बनाने में कितना जो है वो क्लॉथ यूज़ हो रहा है, 12 मीटर। अगर 10 ड्रेसेस बनाने हो तो कितना क्लॉथ यूज़ होगा। अब आपने मीटर्स ऑफ क्लॉथ फाइंड करना है, तो जब आप स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो राइट साइड पे आएगा। सबसे पहले लिखें कि 3 ड्रेसेस में कितना क्लॉथ यूज़ हो रहा है, 12 मीटर। क्लॉथ यूज़ टू मेक 3 ड्रेसेस इज इक्वल टू 12 मीटर। आपको ये नहीं बताया कि 1 ड्रेस में कितना यूज़ होगा, तो 1 ड्रेस का जब आप फाइंड करेंगे तो 12, यहाँ पे इस 3 को क्या कर देंगे, डिवाइड, 3 4s are 12, 4 मीटर। एक ड्रेस में 4 मीटर यूज़ हो रहा है। आपने लास्ट में कितने ड्रेसेस का फाइंड करना था, 10 ड्रेसेस का। तो क्लॉथ यूज़ टू मेक 10 ड्रेसेस, तो 4 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। तो 4 10s are 40, 40 मीटर आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अब इस अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ़ 4 kg ऑफ ग्रास कवर 1250 मीटर स्क्वेयर, हाउ मेनी kgs ऑफ ग्रास विल बी नीडेड टू कवर 3000 मीटर स्क्वेयर। 4 kg ग्रास है और उसने कितना मीटर स्क्वेयर को कवर किया हुआ है, कितना कवर किया हुआ था, 1250। मीन्स आप सिंपल फॉर्म में ये कर लें कि अगर इतनी आपके पास मीटर स्क्वेयर जगह हो 1250, तो उस पर कितना ग्रॉस जो है वो आया हुआ है, 4 kg ग्रॉस आया हुआ है। तो आपने बताना है कि 3000 मीटर स्क्वेयर आपके पास जगह हो तो उस जगह को कवर करने के लिए हमें कितना ग्रॉस चाहिए होगा। ठीक है, कितना हम वहाँ पे जो है वो, जैसे लॉन में हम घास वगैरह लगाते हैं ना, तो ये उसकी बात हो रही है। अब देखें, सबसे पहले था कि आपको क्या चीज़ फाइंड आपने करना है, आपने फाइंड करनी है हाउ मेनी kgs ऑफ ग्रास आपने फाइंड करना है। तो ग्रास आप किस साइड पे लिखेंगे, लेफ़्ट साइड, राइट साइड पे। ठीक है, अब स्टेटमेंट बनाएं कि 1250 मीटर स्क्वेयर ऑफ ग्रास सीड कवर। ठीक है, अब ग्रास ने जो है वो कितना, ये 1250 कितने जो है वो मीटर्स के कितना ग्रास कवर किया हुआ है, 4 kg।
अपने 1 का फाइंड करना है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना ग्रास आया हुआ है, तो 4 ऊपर डिवाइडेड बाय ये वाला 1250 आप डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि 4 छोटा है तो 1250, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया है तो आप 1250 को ऊपर लिखते हैं और 4 पे नीचे लिखते हैं। नो, आपने स्टेप को जो है वो फॉलो करना है। 4 ऊपर ही रहेगा, ये 1250 नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड तो नहीं होता, आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। फिर 3000 मीटर स्क्वायर का आपने बताना था, तो 4 डिवाइडेड बाय 125 को मल्टीप्लाई आप कैसे कर देंगे 3000 से, क्योंकि सेकंड स्टेप में आप डिवाइड करते हैं और थर्ड स्टेप में आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब आप मल्टीप्लाई करके आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो ये 5 से सारा कट हो गया, ये 0 0 से कट हो गया। 5 2s are 10 और 5 5s are 25, ठीक है। और फिर 5 6 are 30 एंड 0, यहाँ पे 25 आ गया, इधर 60 आ गया। फिर 5 5s are 25 और 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, ठीक है। इधर 12 बच गया, इधर 5 बच गया। फिर ये 4 और मल्टीप्लाई 12 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5, 4 8s are 4 12s are 48।